एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नए कानून बनाए हैं। जी हां दोस्तों, जब सीएम धामी की पत्नी मंच पर थी तो अचानक से भावुक हो गई, आंखों से खूब छलके आंसू, जिसे देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे सीएम धामी भी काफी असहज दिखाई दिए, या कहूं वो भी भावुक दिखाई दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी बोलते बोलते रोने लगी। एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को भावुक कर दिया। मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी जब मातृशक्ति और त्याग की बात कर रही थी तो अचानक उनकी आंखों में आंसू छलक आए। पूरा माजरा बताता हूं आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए, देखिएगा वीडियो को अंत तक जरूर दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक पल ऐसा कि जब आप सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी को सुनेंगे तो आपको लगेगा, आप कहेंगे कि गीता धामी का जो दर्द है ना, जो दर्द मंच पर छलक पड़ा, वो एक तरह की शिकायत है। हाँ, शिकायत। पहले आप बयान सुनिए, वो दर्द सुनिए। हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक अगर मेरे उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे इस बात से आम तो आम, खास भी परेशान है। बल या कहूं उनकी पत्नियों की कहानी यह है, उनकी पत्नियां अक्सर ये कहती है, चाहे आम हो या खास हो, परिवार के लिए वक्त नहीं मिलता साहब, परिवार को वक्त नहीं देते, आप अपने काम धाम में व्यस्त रहते हो। अब पुष्कर सिंह धामी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो ज्यादा व्यस्त हैं। ये वैसे घर घर की कहानी है, ऐसा समझ लीजिए। खैर, आगे बढ़ता हूं। इस भावुक पल ने न सिर्फ वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया, उनके दिलों को छू दिया, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी को इस अंदाज में देखकर असहज दिखाई दिए। मौका था परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां पर पहली बार उत्तरायणी कौतिक का आयोजन हुआ, उत्तरायणी कौतिक महोत्सव। लोक संस्कृति के रंग बिखरे जा रहे थे, सराबोर थी पूरी नगरी। सेवा संकल्प फाउंडेशन, जो कि गीता धामी जिसको संचालित करती हैं, सीएम धामी की पत्नी, उनकी ओर से आयोजित 4 दिवसीय महोत्सव का समापन हो गया। लोक परंपराएं, गीत संगीत, सांस्कृतिक झलक सब दिखी इस मंच पर, और अंत में जो दिखा वो दिखी ये तस्वीर। वो तस्वीर थी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी की भावुक होने वाली तस्वीर। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, ऐतिहासिक बताया गया आयोजन को। महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और इसे खास बना गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने मंच से जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मातृशक्ति की भूमिका पर अपना वक्तव्य दिया और भावुक हो गई। उनकी आंखों में छलकते भाव ने पूरे पंडाल को गंभीर बना दिया, भावनात्मक बना दिया। गीता धामी ने अपने संबोधन में देश की कई वीरांगनाओं और माताओं के त्याग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे मां और परिवार का बड़ा योगदान होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माताजी विष्णा देवी का उदाहरण दिया। अगर उन्होंने परिवार को संभालने की हिम्मत या जिम्मेदारी न निभाई होती, न दिखाई होती हिम्मत, तो आज पुष्कर सिंह धामी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में पुष्कर सिंह धामी का जिक्र किया। बीते 4 साल में परिवार के लिए एक दिन भी नहीं निकाला। वो लगातार प्रदेश की सेवा में जुटे हैं। सुनिए तो जरा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारी जो गृहिणियां हैं, वो ये सब गृहिणियां हैं जो इस मंच से अपने को मुझे बहुत धन्यवाद भी कर रही थी कि जिन्होंने मुझे कहा कि हम वो लोग हैं जो कभी मंच तक नहीं आ पाते, लेकिन हमारी गृहिणियां जो अपने आप को शर्म महसूस करती हैं हाउसवाइफ बोलने में, और जो अपने आप को शर्म महसूस करती हैं गृहिणी बोलने में, उनको शर्म नहीं, उनको गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के ऐसे वीरों को देती है, ऐसे नागरिक को देती है। वो अपना त्याग करके, एक तरफ अगर घर का पुरुष एक परिवार का त्याग करके अपने घर गृहस्थी के लिए, उसके भरण पोषण के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वहाँ हमारी गृहिणियाँ घर गृहस्थी को संभालती हैं, उनके पीछे उनके माता पिता उनके बच्चों की और उनकी देखभाल करती हैं। वो लोग आज नए इतिहास बना रही हैं। ये गृहिणियाँ नहीं होंगी तो हमारे देश के वो वीर कहाँ से आएंगे? अगर हमारी गृहिणियाँ नहीं होंगी, हमारी माता कौशल्या नहीं होती, तो श्री राम, प्रभु श्री राम कैसे बोलूं? जिनको पुरुषोत्तम बोला गया है, जिनको पुरुषों में उत्तम बोला गया है, वो राम कहाँ से आते? माता देवकी नहीं होती तो श्री कृष्ण कहाँ से आते? माता त्रिशला नहीं होती तो भगवान महावीर कहाँ से आते? माता सुभद्राणी नहीं होती तो सम्राट अशोक कहाँ से आते? माता राजमाता जिजाऊ नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी कहाँ से आते? माता गुजरी नहीं होती तो गुरु गोविंद सिंह जी कैसे होते? सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहाँ से होते? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से होती? कहाँ से होते हमारे देश के ये आज पद्मश्री आदरणीय प्रसून जोशी जी, आदरणीय पर्वत पुत्र कहे जाने वाले हमारे कोश्यारी जी। दोस्तों, गीता धामी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने कठिन फैसले लिए, कभी परहेज नहीं किया। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून का जिक्र उन्होंने किया। 26,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का बात उन्होंने कही मंच से। इसके बावजूद उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कई तरह के बयान इस मंच से आए। और हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक, अगर उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने
मान्यता नहीं दी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी इसके अलावा बहुत कुछ कहती दिखाई दी, बताती प्रदेश को दिखाई दी। उन्होंने जिक्र किया समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने धर्म के खिलाफ जाकर यूसीसी लागू किया और लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी, जबकि सच्चाई यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही मान्यता दे चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई नई व्यवस्था नहीं दी, बल्कि पहले से मौजूद व्यवस्थाओं के लिए केवल नियम बनाए हैं। मैं ये कोई उनकी पत्नी होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, मेरे आंसू जरूर एक पत्नी होने के नाते निकल रहे हैं, लेकिन एक पत्नी से ज्यादा किसने देखा है उनकी मेहनत को। ये पूरा समाज, ये देश आज तारीफ कर रहा है, जहाँ पर धर्म रक्षक धामी के रूप में उनको लोग जो है उनकी बात बोलते हैं, उनको नमन करते हैं। जहाँ पर हमारी बहनें आज अपने आप को सशक्त बना रही हैं, तो धामी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेकर के हमारी बहनों ने अपने आप को मजबूत किया है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कई सारे स्कीम्स को लॉन्च करके हमारी बहनों को, भाइयों को सपोर्ट किया है, तब जा करके हमारी 13वीं अर्थव्यवस्था से ये 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बना है। दोस्तों, अपने संबोधन में गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में धर्म रक्षक के रूप में उन्हें जाना जाता है, एक नई पहचान बनाई है। उनकी नीतियां और योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं और बहनें सशक्त हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से लेकर सामाजिक योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिला है, उनकी भागीदारी इसमें बढ़ी है। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार भ्रम फैलाने और झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। प्रदेश की जनता सच्चाई को भली भांति समझती है। गीता धामी यही नहीं रुकी, भावनात्मक संबोधन कार्यक्रम सबसे ज्यादा चर्चित रहा, यादगार झलक बन गया, जिसने उत्तरायणी कौतिक के समापन को खास बना दिया। दोस्तों, ये भावुक पल न सिर्फ मंच पर बल्कि पूरे पंडाल में मौजूद लोगों के दिलों को छू गया। गीता धामी का संदेश साफ था, त्याग, सेवा और सच्चाई की ताकत ही असली समझ होती है, असली पहचान होती है। और उसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां बिश्ना देवी को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि उनके त्याग की बदौलत ही आज पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहां तक पहुंचे हैं। और इसी दौरान उनकी आंखों में आंसू आए और वो भावुक हो गए। इस तस्वीर को लेकर कौतिक के मंच से तमाम बातें जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने कही हैं, जो जनता को भरोसा दिलाया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है। जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं।